आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी का लेक्चर नंबर 2। ये बेसिक कंसेप्ट होता है जो मैं आजकल पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल रही हूँ और लगातार डालूँगी। अगर टैक्सोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो टैक्सोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है और ये काफ़ी मार्क स्कोरिंग होती है। तो चलते हैं हम एस्टिवेशन पे कि एस्टिवेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम एस्टिवेशन को देखेंगे। एस्टिवेशन का सिंपल सा मतलब है कि क्या अरेंजमेंट है पेटल्स का या फिर सेपल्स का फ्लावर में, है ना। किस तरीके से जो आपका सेपल है वो अरेंज्ड है या फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके से जो आपका पेटल है वो अरेंज्ड है। तो एस्टिवेशन में अगर हम बात करें तो वेलवेट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, क्वेंकन सील एस्टिवेशन होता है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। अलग अलग फैमिली के मेंबर्स में अलग अलग एस्टिवेशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम वेलवेट एस्टिवेशन को देख रहे हैं। ये हमारा पहला पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है और ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि यहाँ 5 पेटल है। पांचों पेटल एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट है। कोई भी पेटल ना ही किसी को सुपर इम्पोज कर रहा है और ना ही कोई सुपर इम्पोज खुद हो रहा है, यानी कहीं भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये सारे एक दूसरे से फ्री हैं। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन होगा। वेलवेट में ही एक केस आता है जिसमें सिर्फ जो पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन पे टच करते हैं, यानी कि ये हमारा एक पेटल है और ये दूसरा पेटल है। ये दोनों पेटल एक दूसरे को बस यहाँ पे मार्जिन पे टच कर रहे हैं। ये तीसरा पेटल और ये दूसरा पेटल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहा है। ये तीसरा और ये चौथा पेटल एक दूसरे को बस और बस मार्जिन पे टच कर रहा है। ये चौथा और ये पांचवा पेटल एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहा है, तो इसे कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। यहाँ किसी भी तरीके का सुपर इम्पोज या ओवरलैपिंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक रेगुलर पैटर्न देखोगे। रेगुलर पैटर्न क्या नोटिस करोगे। रेगुलर पैटर्न ये होगा कि यहाँ 5 पेटल है, ये आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। ये पेटल नंबर 1 है, ये पेटल नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5 है। ठीक है। तो आप अगर पहले नंबर के पेटल को देखो तो इसकी 2 एंड है। एक एंड क्या कर रही है कि खुद ढका रही है, यानी खुद सुपर इम्पोज हो रही है, और इसी फर्स्ट नंबर के पेटल का दूसरा एंड जो है वो सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी कि इसके 2 एंड है। एक एंड क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है 5th नंबर वाले पेटल को, और इस फर्स्ट वाले पेटल का एक एंड खुद सुपर इम्पोज हो रहा है। इसमें आप देखो सेम केस देखने को मिल रहा है कि ये फर्स्ट वाले को सुपर इम्पोज कर रहा है और यहाँ पे एक एंड सुपर इम्पोज हो रहा है। थर्ड वाला भी सेम इसी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। फोर्थ वाला भी इसी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। और फिफ्थ वाला भी सेम इसी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है और सुपर इम्पोज हो रहा है। यानी एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। एक पेटल जो है वो खुद एक एंड से सुपर इम्पोज होता है और दूसरे एंड से दूसरे को सुपर इम्पोज करता है। तो ये रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट 1+1+3 का पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 1+1+3 का अरेंजमेंट क्या है। ये बहुत अच्छा तरीका है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को याद करने का। 1+1+3, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर हम, तो इन पांचों पेटल में से एक पेटल है जो कि कहीं से भी सुपर इम्पोज हो नहीं रहा है। इस पेटल के दोनों एंड क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये वाला पेटल जो है इसके दोनों एंड क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक पेटल ऐसा है जो जिसके दोनों एंड सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ठीक है। और 3 ऐसे पेटल हैं जो कि रेगुलर मैनर में सुपर इम्पोज हो रहे हैं और सुपर इम्पोज कर भी रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे अगर आप देखो तो ये सुपर इम्पोज कर रहा है और यहाँ पे खुद सुपर इम्पोज हो रहा है। ये वाला भी सुपर इम्पोज कर रहा है और यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है। ये वाला सुपर इम्पोज कर रहा है और खुद यहाँ सुपर इम्पोज हो रहा है। यानी एक पेटल ऐसा है जो कि सबसे ऊपर है, यानी किसी को भी सुपर इम्पोज, यानी कि किसी से भी सुपर इम्पोज खुद नहीं हो रहा है, दोनों एंड इसके सुपर इम्पोज कर रहे हैं। और एक ऐसा पेटल है जो कि
पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो रहा है, और 3 ऐसे हैं जो हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेंकन सील एस्टिवेशन। क्वेंकन सील एस्टिवेशन में जो अरेंजमेंट होता है वो 1+2+2 का होता है। तो यहाँ भी देखने वाली बात है, अगर ध्यान से हम देखें 1+2+2 है, यानी कि एक ऐसा पेटल है जो कि जिसके दोनों ही एंड सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी ये वाले पेटल के दोनों एंड क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, दो ऐसे पेटल हैं। एक सेकेंड, इसको हम फिर से अगर समझने की कोशिश करें क्वेंकन सील को, तो देखो क्वेंकन सील में क्या केस है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है 1+2+2 होता है, और यहाँ पे इसमें एक पेटल है जो सुपर इम्पोज हो रहा है और सुपर इम्पोज कर रहा है। इस वाले पेटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये तो एक, इसलिए यहाँ पे 1 दिया गया है। अब 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि दो ऐसे पेटल हैं जो कि सुपर, दोनों ही एंड उसके सुपर इम्पोज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाले इसके दोनों ही एंड सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और इस वाले पेटल के भी दोनों एंड क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसे पेटल्स हैं, तो ये दो तो उसके लिए आ गया। अब ये दो किसके लिए है, ये दो है, दो एटम ऐसे पेटल्स हैं जो कि सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये सुपर इम्पोज कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट को क्वेंकन सील कहते हैं। यहाँ पे क्यों 1+2+2 लिखा हुआ है, 1+2+2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक ऐसा पेटल है जो ढक रहा है, ढका रहा है, दो ऐसे पेटल हैं जो कि सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और दो ऐसे पेटल हैं जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये आपका एस्टिवेशन क्वेंकन सील हो गया। अगर हम बात करें वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वह भी ऐसी फैमिली में देखने को मिलता है, काफ़ी लोग परिचित होंगे इससे। तो इसमें क्या होता है कि 5 पेटल्स होते हैं या 5 सेपल्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बड़ा आपको पेटल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बड़ा पेटल दिखाई पड़ेगा और लेटरली 2 पेटल्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और दो जो होते हैं वो इस तरीके से अंदर में फ्यूज्ड पेटल्स दिखाई पड़ते हैं। यानी 5 पेटल होता है, एक सबसे बड़ा पेटल होगा जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, दो लेटरली पेटल्स होते हैं जिसे हम विंग कहते हैं, और दो पेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्यूज्ड है जिसे हम कील कहते हैं। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं।